हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीलेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीलेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। होप सब अच्छे हैं और अच्छे से एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्री एग्जाम ट्रेनिंग का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो गया है, तो आप आशा कर सकते हैं कि एग्जाम भी अपने टाइम पे होगा। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैं सिलोजिज्म का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लाया हूँ आपके लिए। इसमें मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ओनली फ्यू का भी रहेगा उसमें, और एकदम सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। चलो शुरू करेंगे ज़्यादा देर ना करते हुए। आप हमारा एक्सीलेंस एजुकेटर यूट्यूब ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मंथली क्विजेज भी आते हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन को और बूस्ट करेगा। आप हमारा मॉक टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं एक बार, जो 12 मंथ का आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा प्रैक्टिस में। तो और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसमें मैं आपको पूरा रीजनिंग सेक्शन करवा रहा हूँ। हमारा अनिर्बन सर है, वो इंग्लिश का सेक्शन करवा रहे हैं और मैथ के क्लासेस भी है। मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं DI की क्लासेस भी लाऊं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो शुरू करेंगे बिना किसी देर किए हुए। ये जो हमारा फर्स्ट है आज क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ओनली फ्यू का क्वेश्चन। चलो अच्छा है, फर्स्ट में ही आ गया। ओनली अ फ्यू कस्टमर इज ए गॉड। अच्छा चलो, देखिए मैं ये क्लासेस को इस तरीके से कर रहा हूँ कि कुछ आपको पता है सिलोजिज्म का, ठीक है, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, ओनली अ फ्यू कस्टमर इज गॉड, चलो बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू कस्टमर इज गॉड। ठीक है, तो जब भी आपका ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट हो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये कस्टमर, ये गॉड, ठीक है, तो जी मैंने सिर्फ लिखा है। तो जब भी ओनली फ्यू का कस्टमर केस हो ना, तो आप ये वाला जरूर कर ले। ठीक है, ये इस तरीके से करके और इसको ऐसे करके और इसमें क्रॉस लगा दे। जब ओनली फ्यू यहाँ पे बोला है ना कि ओनली अ फ्यू कस्टमर इज गॉड, मतलब केवल कुछ कस्टमर ही गॉड हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है। तो अगर इसमें अगर नेगेटिव आपका कंक्लूजन दे कि सम कस्टमर इज नॉट गॉड, तो वो हमेशा फॉलो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो मैं हमेशा क्या करता हूं कि जब मैं भी कॉपी में ये करता हूं या तो एग्जाम में, मैं इसको एक थोड़ा सा सेक्शन को ऐसे क्रॉस करके कर देता हूं ताकि मेरे दिमाग में याद रहे। एग्जाम में क्या होता है ना, हम लोग जब जल्दी करते हैं तो ये चीजें भूल जाते हैं, तो कंक्लूजन में हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं ये करता हूं क्योंकि मेरे आंख के सामने ये दिखता रहेगा तो मुझे दिमाग में रहेगा। ठीक है, नो क्लर्क इज स्मार्ट, कोई भी क्लर्क स्मार्ट नहीं है। अच्छा देखो, अभी क्लर्क और स्मार्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं होल्ड करूंगा। फ्यू कस्टमर इज ए स्मार्ट, अच्छा कुछ कस्टमर जो है वो स्मार्ट है। ठीक है, स्मार्ट है, इस कर दिए। अब क्या क्या, अब जो दूसरा वाला मेरा स्टेटमेंट है इसको देखेंगे। नो क्लर्क इज ए स्मार्ट, कोई भी क्लर्क जो है वो स्मार्ट नहीं है। ये क्लर्क, चलो ये ऐसे कर दिए। ठीक है, ये मेरा बन गया। अब देखते हैं, ऑल कस्टमर बीइंग गुड इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे कस्टमर गुड बन सकते हैं? यहाँ पे कह रहा है क्या कि सारे कस्टमर क्या गुड बनने की कोई पॉसिबिलिटी है? तो देखो, सारे कस्टमर को हम गुड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कुछ जो कस्टमर है वो गुड के साथ रिलेशन नहीं बनाता है। जैसा कि मेरे यहाँ पे कहा गया था, ओनली अ फ्यू कस्टमर इज ए गॉड, मतलब गुड, मतलब कि कुछ केवल कुछ ही कस्टमर गुड हो सकते हैं, सारा नहीं हो सकते। तो जब सारा नहीं हो सकते तो यहाँ पे जब डेफिनेट कंडीशन है तो पॉसिबिलिटी को मैं यहाँ पे फॉलो नहीं करवा सकता, तो ये हो जाएगा मेरा रॉन्ग। ठीक है, अच्छा दूसरा, सम क्लर्क इज नॉट गुड, सम क्लर्क जो है वो गुड नहीं है। ऐसा तो नहीं है, कहीं पे भी देखो क्लर्क यहाँ पे गुड, यहाँ पे कोई ऐसा तो रिलेशन नहीं दिखाया गया कि कुछ क्लर्क गुड नहीं है। तो जब मेरा कंडीशन में यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ, नेगेटिव ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज। ये 4 नंबर वाला मेरा ऑप्शन है।
ठीक है, होप आपको समझ आ गया हो, मैंने इसमें कोशिश किया है। फिर ओनली फ्यू का जैसे जैसे आता जाएगा और भी मैं बताता जाऊंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के हैं, मैंने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स को देखते हुए लिया है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे रहा हूं, मुझे पता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मैं उसी लेवल के क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं। तो आप ये पूरा 15 क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। सेकेंड, ऑल ड्राइवर इज सिंगर। अच्छा, ऑल ड्राइवर इज सिंगर, सम ड्राइवर, ऑल ड्राइवर इज सिंगर। चलो यहाँ पे ड्राइवर हो गया और ये हो गया सिंगर। सम नो डांसर इज ए पेंटर, सम पेंटर इज ए ड्राइवर। अच्छा, सम पेंटर इज ए ड्राइवर, सम पेंटर इज ए ड्राइवर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, नो डांसर इज ए पेंटर, कोई भी डांसर जो है वो पेंटर नहीं है, पेंटर सॉरी डांसर। एक मिनट, ये हो जाएगा डांसर, ठीक है, और ये हो गया ड्राइवर। ओके, अब बन गया मेरा डायग्राम। चलो देख लेते हैं कंक्लूजन क्या है। सम पेंटर इज ड्राइवर, सम पेंटर इज ड्राइवर, सम पेंटर इज ड्राइवर। ओके, हो गया। अच्छा, नो डांसर इज ए पेंटर, नो डांसर इज ए पेंटर भी हो गया, ठीक है, मेरा सारे यहाँ पे ये बन गए डायग्राम। सम पेंटर इज सिंगर, सम पेंटर इज सिंगर, पेंटर यहाँ पे है, सिंगर यहाँ पे है, देखो ये वाले जो पोर्शन है, ठीक है, ये सिंगर के अंदर है, तो ये मेरा सही है, सम पेंटर इज सिंगर, ये मेरा फॉलो कर रहा है 1 नंबर। नो पेंटर इज सिंगर, कोई भी पेंटर सिंगर नहीं है, ऐसा तो कहीं पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब ऑलरेडी मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, सम पेंटर इज सिंगर, जब वो फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव तो फॉलो नहीं करेगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो मेरा ये 1 फॉलो हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फ्यू आदर्श इज अंशिका, फ्यू आदर्श इज अंशिका, ठीक है, ये आदर्श डीज दी। देखिए सिलोजिज्म में आप पूरा लिखना नहीं होता, आप ऐसे शॉर्ट से लिख लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बस सेव करना होता है। नो अमन इज ए अंकुर, नो अमन और अंकुर तो अभी तक कुछ आया नहीं है, चलो बाद में देख लेंगे। ऑल अंकुर इज आदर्श, अच्छा ऑल अंकुर, चलो ऑल अंकुर बना लेते हैं यहाँ पे, ऑल अंकुर इज आदर्श, ठीक है। नो अमन इज अंकुर, यहाँ पे अंकुर है, नो अमन इज, नो अमन इज अंकुर, ठीक है, चलो मेरा डायग्राम बन गया। सम आदर्श इज अमन, सम आदर्श इज अमन, कहाँ आदर्श कहाँ अमन, दोनों अलग अलग है, यहाँ पे ये रहा अमन और ये रहा आदर्श, इसमें तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा फॉल्स। अच्छा चलो, नो आदर्श इज अमन, सम आदर्श इज अमन नहीं है कोई रिलेशन, तो सम आदर्श इज अमन तो होगा ही नहीं। अच्छा, नो आदर्श इज अमन, नो आदर्श इज अमन, कोई भी आदर्श जो है अमन नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि डेफिनेट तो कोई यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कोई भी आदर्श अमन नहीं है, क्योंकि और अगर देखो नो आदर्श इज अमन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसा तो कुछ डेफिनेट, क्योंकि अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूं तो सम आदर्श इज अमन बन ही सकता है, या है ना, तो इसीलिए ये वाला भी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नो या नॉट जहां पे रहते हैं वहां पे हमको पॉसिबिलिटी देखना होता है कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, अगर पॉसिबिलिटी बन सकता है तो नो जो है वो हमेशा, या नॉट जहां पे भी रहता है वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना, जहां पे भी नो या नॉट रहता है वहां पे हमको पॉसिबिलिटी देखना होता है कि क्या पॉसिबिलिटी में बन सकता है, अगर पॉसिबिलिटी में बन सकता है तो नो या नॉट हमेशा रॉन्ग हो जाता है, तो ये वाले में तो दोनों रॉन्ग है। अब देखो यहाँ पे हम सब देखते हैं, चलो ठीक है, तो दोनों पॉसिबल, दोनों जो है कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है मेरा एक इधर और का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इधर और का कॉन्सेप्ट में क्या है मैं आपको बता देता हूं, इधर और, ठीक है, इधर और का कॉन्सेप्ट, इसमें 3 चीजें होनी जरूरी होता है। पहला जो है आपका
कॉम्प्लीमेंटरी पेयर, कॉम्प्लीमेंटरी पेयर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटरी पेयर में क्या होता है, देखो फर्स्ट होता है सम प्लस सम नॉट, ठीक है, ये पहला। ओके, दूसरा है ऑल प्लस सम नॉट, ठीक है, ये दूसरा। अच्छा, तीसरा होता है सम प्लस नो। तो ये तीन, ये होता है कॉम्प्लीमेंटरी पेयर इधर और के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गए कॉम्प्लीमेंटरी पेयर मेरे इधर और को पूरा होने के लिए। उसके साथ तीन कंडीशन जो है वो होना चाहिए, तभी जाके इधर और होता है। वो कंडीशंस क्या है बता देता हूं। कंडीशंस, पहला जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है दोनों सेम होने चाहिए। देखो ये कंक्लूजन है, तो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है ना। तो यहां पे मैं देख सकता हूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है दोनों, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट सेम, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि कोई भी एक कॉम्प्लीमेंटरी पेयर होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंटरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, पेयर मस्ट बी देयर, ठीक है, कंप्लीमेंटरी पेयर मस्ट बी देयर। अच्छा, तीसरा क्या होना चाहिए, बोथ शुड बी रॉन्ग, बोथ शुड बी रॉन्ग, ठीक है, यहां पे आना नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन होने चाहिए मुझे जो है आपका इधर और होने के लिए। तो देखो पहला है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो मेरा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों सेम है। उसके बाद दूसरा क्या है, एक कॉम्प्लीमेंटरी पेयर होना चाहिए। इसमें से देखिए एक कॉम्प्लीमेंटरी पेयर मेरा सम और नो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे सम है और यहाँ पे नो है, तो मेरा कॉम्प्लीमेंटरी पेयर भी मुझे मिल गया। तीसरा क्या होना चाहिए, बोथ शुड बी रॉन्ग, तीनों रॉन्ग, गलत, दोनों गलत होने चाहिए, तो दोनों मेरे गलत हुए। तो मेरा इधर और का कॉन्सेप्ट जो है, जिसके लिए जो है मेरा ये दोनों इधर और ये बनेगा, तो वो उसके लिए मेरे सारे जो कंडीशंस मेरे फुलफिल कर रहे हैं। तो जब तीनों कंडीशंस मेरे फुलफिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इधर और होगा ऑप्शन 3, ठीक है। तो ये होता है इधर और का कॉन्सेप्ट, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आप देखो इसको आप चेक भी किए बिना भी, जैसे आप यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं, सम यहाँ पे देखिए इधर और सम नो आ रहा है, मतलब कंप्लीमेंटरी पेयर है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों से में, आपको बस चेक करना है कि ये रॉन्ग या सही हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। जब दोनों कंडीशन हो जाता है तो बहुत सारे हम लोग जैसे बहुत आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये इधर और होगा, तो आप डेफिनेटली मतलब बिना किए हुए भी आप 3 को करके निकल सकते हो। तो ये होता है इधर और का कॉन्सेप्ट, अब अच्छे से याद रखना। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सम बैग आर मोबाइल, सम बैग आर मोबाइल, ऑल मोबाइल आर डेस्क, सारे मोबाइल जो है वो डेस्क है, ठीक है। अच्छा, ऑल बैग कैन बी डेस्क, सारे बैग डेस्क हो सकते हैं, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा तो डेफिनेट कोई कंडीशन है नहीं। जब डेफिनेट कंडीशन हो तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कैन बी और जो है ये भी एक पॉसिबिलिटी में ही आ जाता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कैन बी डेस्क मतलब क्या वो हो सकता है, तो ऑल बैग कैन बी डेस्क हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव कंडीशन तो कुछ है नहीं, तो ये फॉलो करेगा। पहला वाला मेरा फॉलो कर रहा है, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। अच्छा,
ऑल डेस्क कैन बी मोबाइल, सारे डेस्क क्या मोबाइल हो सकते हैं? हाँ, ये भी हो सकते हैं। देखो, क्योंकि मैंने अभी कहा कि कोई नेगेटिव स्टेटमेंट तो है नहीं, ठीक है, और कोई डेफिनिट कंडीशन तो है नहीं, जो मुझे पूछा गया है वो डेफिनिट तो कुछ है नहीं, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी ये भी फॉलो करेगा। अगर मुझे यहाँ पे ये पूछता कि ऑल मोबाइल कैन बी डेस्क, अब देखो पहले से ही मोबाइल डेस्क के अंदर है, मतलब सारे मोबाइल डेस्क ऑलरेडी है, तो अगर ये मतलब कंक्लूजन देता कि ऑल मोबाइल कैन बी डेस्क, ये अगर पूछता, ठीक है, ये अगर पूछता तो ये रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि पहले से ही मेरा यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि ऑल मोबाइल कैन बी डेस्क, मतलब ऑलरेडी मोबाइल, सारे मोबाइल जो है वो डेस्क है, तो जब सारे मोबाइल डेस्क है तो उसको तो मैं पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता ना, तो इसलिए ये वाला अगर रहता तो कंडीशन, वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता। क्योंकि यहाँ पे पूछा है ऑल डेस्क कैन बी मोबाइल, क्या सारे डेस्क मोबाइल बन सकते हैं? हाँ, डेफिनेट नहीं बन सकते, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5, बोथ फॉलोज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल पेन आर माउस, सारे पेन माउस है, चलो बना लेते हैं, ऑल पेन आर माउस। नो माउस इज ए लैपटॉप, कोई भी माउस जो है वो लैपटॉप नहीं है, ठीक है। नो पेन इज लैपटॉप, नो पेन इज लैपटॉप, देखो यहाँ पे क्या है, जब मैं देखता हूं माउस और लैपटॉप का रिलेशन, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी माउस जो है वो लैपटॉप नहीं है। तो जब आप पेन, पूरे पेन जो है, सारा पेन जो है वो लैपटॉप के अंदर ही है ना, तो जब सारा पेन लैपटॉप के अंदर है तो इसका मतलब डेफिनेटली जो है पेन का भी कोई रिश्ता, जब मोबाइल का रिश्ता है लैपटॉप के साथ नहीं है, तो फिर पेन का भी रिश्ता लैपटॉप के साथ नहीं होगा, तो इसलिए ये जो है मेरा फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, सम लैपटॉप कैन बी पेन, क्या कुछ लैपटॉप पेन हो सकते हैं? यहाँ पे तो पहले ही बता दिया है कि पेन का लैपटॉप के साथ कोई रिश्ता है नहीं, जब ये वाला नो वाला फॉलो कर रहा है, तो सम लैपटॉप कैन बी पेन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। देखो मुझे ट्रिक वीक आते नहीं है, मैं ऐसे ही बेसिक से सोच के करता हूं, आप जितना बेसिक सोच के अपना दिमाग लगा के करोगे, ठीक है, तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो मेरा ये 1 फॉलो करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला, ठीक है। देखो इसको मैं समझा देता हूं आपको कैसे नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि आप अपने घर में रहते हो, ठीक है, और आपके घर का संबंध कोई दूसरे लोगों के साथ नहीं है, तो जब आप अपने घर के अंदर हो, ठीक है, जब आप इस घर के अंदर हो तो आपका भी तो संबंध दूसरे लोगों से नहीं होगा ना, तो इसी तरीके से ये काम करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल सीट आर पेपर, सारे जो सीट है वो पेपर है। अच्छा, नो सीट आर बोट, कोई भी सीट जो है वो बोट नहीं है, कोई भी सीट वो बोट नहीं है। अच्छा, ऑल पेपर कैन बी बोट, क्या सारे पेपर बोट बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? देखिए आप सोचो, वही सेम पिछले वाला क्वेश्चन को सोचो, जब सारे जो सीट्स है, ठीक है, वो पेपर के अंदर है और सीट के साथ बोर्ड का कोई संबंध नहीं है। अब जब मैं पेपर को, सारे पेपर को अगर मैं बोर्ड के अंदर ले जाऊं, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ये रहा बोर्ड, ठीक है, अगर आप सारे पेपर को इसके अंदर ले आते हो, ठीक है, ये रहा बोर्ड, अगर सारे पेपर को आप बोर्ड के अंदर ले आते हो तो पेपर के अंदर तो सीट भी है ना, तो पेपर के अंदर सीट है, ठीक है। अब जब सारे पेपर को अगर आप बोर्ड के अंदर ले आते हो तो शीट भी तो उसके साथ आ सकता है, आ जाएगा ना, तो जब शीट उसके साथ आ जाएगा तो ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब पहला वाला फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। अब समझ गए क्या मैं कह रहा हूं? अच्छा चलो दूसरा देख लेते हैं। सम पेपर कैन बी बोर्ड, सम पेपर, क्या कुछ पेपर बोर्ड बन सकते हैं? हाँ, अब ये कुछ हो सकता है क्योंकि मेरा संबंध जो है बोर्ड का वो सीट के साथ नहीं है, बट ऐसा तो कुछ नहीं है कि पेपर के साथ भी नहीं है, तो कुछ पेपर, तो अगर मैं पेपर को इस तरीके से यहां से बड़ा कर दूं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कर दूं, इस तरीके से कर दूं, तो क्या दिक्कत है? कुछ पेपर बोर्ड बन ही सकते हैं, जबकि मेरा सीट के साथ बोर्ड का कोई रिश्ता नहीं होगा,
ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है हो सकता है। तो ये वाला कंडीशन मेरा सेकंड फॉलो करेगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू रॉकेट इज ए प्लेन। सब फिर से ओनली अ फ्यू का क्वेश्चन आ गया है, चलो देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू रॉकेट इज ए प्लेन, ओनली अ फ्यू रॉकेट इज ए प्लेन। जैसा कि मैंने कहा है कि जब भी ओनली फ्यू का क्वेश्चन आए तो ऐसे कुछ हिस्से आप हमेशा जो कॉपी में भी बनाओ, तो इस तरीके से करके ऐसे करके और इसको क्रॉस कर दो कि कुछ जो रॉकेट है वो प्लेन नहीं है। नो प्लेन इज ए एयरक्राफ्ट, कोई भी प्लेन जो है वो अब एयरक्राफ्ट नहीं है। ऑल एयरक्राफ्ट आर कार, सारे एयरक्राफ्ट जो है वो कार है। ठीक है, ये है आपका डायग्राम। ओके, तो चलो डायग्राम मेरा बन गया है, अब इसका चेक करेंगे। ठीक है, ऑल रॉकेट इज बीइंग प्लेन इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारे रॉकेट प्लेन बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि मेरा पहले से ही यहाँ पे साइन किया हुआ है कि क्योंकि कुछ जो रॉकेट है वो प्लेन नहीं है, ऑलरेडी नहीं है। तो पूरा जब मुझे दिख रहा है कि कुछ रॉकेट प्लेन नहीं है तो पूरा रॉकेट प्लेन नहीं बन सकता है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ आ गया हो कि इसलिए मैं ये करके रखता हूँ क्योंकि मुझे आंख के सामने सीधा दिखते हैं। कभी कभार हड़बड़ी में हम लोग क्या होता है ना, मेरे से भी ये गलती हो चुका है मॉक में भी, कि मैं इसको पहले मैं नहीं करता था, मैं पहले ऐसे ही करता था। तो मुझे क्योंकि ये सम रॉकेटर पी दिखता था, तो अगर ऐसे पूछता था कि और रॉकेट बीइंग प्लेन इज ए पॉसिबिलिटी, तो मैं यस करके निकल जाता था, जो कि रॉन्ग हो जाता था, क्योंकि ओनली अ फ्यू के केस में वो नहीं हो सकता है। सम के केस में वो हो सकता है, बट ओनली अ फ्यू के केस में वो नहीं होता है। तो इसलिए मुझे गलत बहुत बार हो चुका है। तो इसलिए मैं अब क्या करता हूं, जब भी ये ओनली फ्यू का केस आता है, मैं ऐसा कुछ पोर्शन करके रख देता हूं, तो मुझे आंख के सामने पूरा दिख जाता है। ठीक है, सम प्लेन इज बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी। क्या कुछ कार प्लेन बन सकता है? हाँ देखो, ये तो बन सकता है, क्योंकि मेरा रिश्ता प्लेन के साथ जो है वो एयरक्राफ्ट का नहीं है। ठीक है, प्लेन के साथ एयरक्राफ्ट का नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि फिर मेरा कार के साथ नहीं बन सकता है। तो अगर मैं इसको कार को अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से ऐसे करके बड़ा कर दूं, ठीक है, बड़ा करके ऐसे कर दूं, तो मेरा तो डेफिनेटली ये बन सकता है ना, पॉसिबिलिटी ये बन सकता है। तो बस, तो इसलिए जो है दूसरा मेरा सेकेंड मेरा फॉलो करेगा, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड फॉलो। ठीक है, सेकेंड नंबर में ना आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नो वीक इज डे, कोई भी वीक जो है वो डे नहीं है, कोई भी वीक डे नहीं है। ओनली अ फ्यू डे इज ए हॉलीडे। अच्छा, कुछ डे जो है वो हॉलीडे है, केवल कुछ डे हॉलीडे है। तो फिर ओनली फ्यू का केस आया है, मैं फिर वैसा करूंगा जो मैं हमेशा करता हूं। ये अगर करके रख दो ना, आपके आंख के सामने दिखेगा, तो कभी भी ओनली अ फ्यू का केस जो है गलत नहीं होगा। सम हॉलीडे इज ए संडे, कुछ हॉलीडे जो है वो संडे। अब देखो ये सम का केस आ गया। ठीक है, तो सम के केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें मुझे करने की जरूरत है नहीं। सम हॉलीडे इज नॉट वीक, कुछ हॉलीडे जो है वो वीक नहीं है। तो ऐसा तो मुझे कहीं भी कहा गया है, क्योंकि कहाँ पे हॉलीडे है, कहाँ पे ये हॉलीडे है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो 8 नंबर का है ना। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है सम हॉलीडे जो है वो वीक नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो ये जो पोर्शन है ना हॉलीडे का, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये आपका डे के अंदर है ना, ये डे के अंदर है, ये हॉलीडे का पोर्शन, और ये जो पोर्शन है ये आपका इसके साथ कोई रिश्ता अगर आप देखो, क्योंकि डे के साथ वीक का कोई रिश्ता नहीं है, तो जो हॉलीडे का कुछ पोर्शन है वो डे के अंदर है, और जब डे के साथ कोई रिश्ता वीक का नहीं है, तो इसका मतलब जो हॉलीडे का पोर्शन है उसका भी रिश्ता वीक के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है
ये वाला जो है मेरा ये फॉलो करेगा कि सम हॉलीडे इज नॉट वीक, क्योंकि सही है, क्योंकि कुछ हॉलीडे जो वीक नहीं है, क्योंकि वो डे के अंदर है और वो उसके साथ वीक के रिश्ता वो नहीं बनाता है, ठीक है, तो ये फॉलो करेगा। सम डे इज संडे, कुछ डे इज संडे नहीं है, क्योंकि संडे यहाँ पे है, यहाँ पे डे है, तो ऐसा कुछ तो नहीं कहा गया, कोई नेगेटिव रिश्ता तो है नहीं, तो इसका मतलब ये मेरा कट हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन 1 इज फॉलो, ठीक है, ये मेरा ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9। ऑल बुक आर पेजेस, सारे बुक जो है वो आपका पेजेस है, ऑल बुक आर पेजेस। सम बुक इज कॉपी, अच्छा कुछ बुक जो है वो आपका कॉपी है। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, नो कॉपी इज ए रजिस्टर्ड, कोई भी कॉपी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये है मेरा डायग्राम। अच्छा सम बुक इज रजिस्टर, कुछ बुक रजिस्टर है, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अलग से रजिस्टर है, यहाँ पे अलग से बुक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये मतलब ये मेरा कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। अच्छा सेकंड देख लेते हैं, नो बुक इज ए रजिस्टर, कोई भी बुक रजिस्टर नहीं है, ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया है, क्योंकि ये बुक है, यहाँ पे बुक है, यहाँ पे रजिस्टर है, दोनों अलग है, और दोनों के बीच नेगेटिव तो स्टेटमेंट कहीं पे भी रिश्ता ऐसा कुछ नहीं दिया गया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो मैं फिर से यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट इधर और का कॉन्सेप्ट आ गया, देखो ये है सब्जेक्ट, ये है प्रेडिकेट, दोनों में सेम है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में सेम है। कॉम्प्लीमेंटरी पेयर क्या है, सम प्लस नो, यहाँ पे है, देखो ये है सम और ये है नो, तो कॉम्प्लीमेंटरी पेयर भी है। चलो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल करता है। तीसरा कंडीशन क्या है, बोथ शुड बी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग होने चाहिए, जो कि दोनों रॉन्ग है, तो इसका मतलब मेरा ये हो जाएगा ईदर और, ठीक है। होप आपको ये दिमाग में सेट हो गया है कि क्या क्या चीजें होना चाहिए एक ईदर और होने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओनली अ फ्यू शर्ट इज ए पैंट, केवल कुछ शर्ट पैंट है, ये शर्ट ये पैंट, तो सेम जैसा कि मैं ईदर और के कॉन्सेप्ट में हमेशा करता हूं कि कुछ पोर्शन मैं ऐसे करके क्रॉस कर देता हूं। शर्ट इज पैंट, नो पैंट इज ए ट्राउजर, कोई भी पैंट जो है वो ट्राउजर नहीं है, ट्राउजर नहीं है। सम ट्राउजर इज ए लोअर, कुछ ट्राउजर जो है वो लोअर है। अच्छा अब देख लेते हैं, ऑल शर्ट इज बीइंग पैंट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल शर्ट, क्या पूरे शर्ट के पैंट होने की कोई संभावना है, नहीं है, क्योंकि मुझे तो पहले ही दिख रहा है कि कुछ शर्ट जो है ऑलरेडी पैंट नहीं है, तो जब कुछ शर्ट ऑलरेडी पैंट नहीं है तो सारे शर्ट के पैंट होने की कोई संभावना नहीं है, तो मैं इसको काट दूंगा। होप आपको समझ आ गया है ये कॉन्सेप्ट, तो इसको हमेशा ट्राई कीजिए, आपका कभी भी ओनली अ फ्यू का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑल लोअर इज बीइंग ट्राउजर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे लोअर के ट्राउजर होने की पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं? हाँ है, क्योंकि देखो ट्राउजर यहाँ पे, लोअर यहाँ पे, दोनों के बीच तो कोई नेगेटिव रिश्ता है नहीं, जब नेगेटिव रिश्ता नहीं है तो पॉसिबिलिटी हमेशा बन सकती है, ठीक है। तो हम या तो सारे लोअर को ट्राउजर बना सकते हैं या तो सारे ट्राउजर को लोअर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मेरा पॉसिबिलिटी मेरा फॉलो करेगा, ठीक है। तो सेकंड मेरा हो जाएगा कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलो, ये ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नो सीएम इज एमपी, ओनली एमपी इज एमएलए, ओनली एमपी, अब देखो यहाँ पे ओनली का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ओनली एमपी इज एमएलए, चलो पहले ये बना लेता हूं, ठीक है, ओनली एमपी इज एमएलए, तो एमएलए जो है वो हमेशा इसके अंदर आ जाएगा, एमएलए, और ये हो जाएगा एमपी, ठीक है। तो देखो ओनली वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, जो बाद में आता है ना वो अंदर आ जाएगा पूरा, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ओनली एमपी इज एमएलए, तो एमएलए जो है क्या बोल रहा है, केवल एमएलए ही, सॉरी केवल एमपी ही एमएलए है, तो एमएलए डेफिनेटली इसके अंदर होगा, और एमएलए के साथ कोई किसी का भी रिश्ता नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कह दिया गया है नो सीएम इज एमपी, कोई भी सीएम जो है वो एमपी नहीं है,
सम एमपी इज ए सीईओ, सम एमपी इज ए सीईओ, ठीक है। चलो अब डायग्राम बन गया है। सम सीएम इज नॉट सीईओ, सम सीएम इज नॉट सीईओ। देखो यहाँ पे सीएम है, यहाँ पे सीईओ है, तो रिश्ता तो नहीं कहा गया है, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, 11 रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा फिर ऑल सीएम इज सीईओ, ऑल सीएम इज सीईओ, देखो ऐसा भी कहीं नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीईओ अलग है, यहाँ पे सीएम अलग है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से आ जाता है मेरा इधर और का कॉन्सेप्ट, क्या है, पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, है ना। तो कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, देखो यहाँ पे सम नॉट, ठीक है, मैंने लिखा था ना ऑल, देखो ऑल प्लस सम नॉट, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सम प्लस सम नॉट और सम प्लस नो, ये तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो यहाँ पे देखो मेरा ऑल है और यहाँ पे सम नॉट है, ठीक है, मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे प्रेडिकेट सेम है और दोनों रॉन्ग है, तो इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा इधर और, मतलब या तो एक या तो दो फॉलो करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर, क्यू पीओ इज ए क्लर्क, कुछ पीओ जो है वो क्लर्क है, कुछ पीओ क्लर्क है। ऑल क्लर्क इज ए मैनेजर, सारे क्लर्क जो है वो मैनेजर है, ऐसा तो नहीं होता है, बट ये तो क्योंकि सिलोजिज्म है तो इसको आपको मानना पड़ता है। नो मैनेजर इज ए डीएम, कोई भी मैनेजर जो है वो डीएम नहीं है। अच्छा, सम पीओ इज ए डीएम, कुछ पीओ डीएम है, नहीं कहीं पे भी दिख रहा है, ये पीओ अलग है, इधर डीएम अलग है, तो कहीं पे भी कुछ ऐसा तो रिश्ता नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। नो पीओ इज ए डीएम, कोई भी पीओ डीएम नहीं है, ऐसा भी कहाँ पे कहीं पे नहीं कहा गया है, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा 12, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही रॉन्ग होता है मुझे तो कुछ सिमिलर चीजें दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, देखो पहला तो है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये सम ये नो, ठीक है। चलो पहला कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा क्या दिख रहा है, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट सेम है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम दिख रहे हैं। अच्छा, दोनों रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर और, ठीक है, ये इधर और इसका आंसर हो जाएगा, ये 3rd नंबर। होप आपको समझ आ गया इधर और का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मैं आगे और भी सिलोजिज्म के क्विज ले दूंगा थोड़ा मॉडरेट लेवल के भी, तो उसमें आपको और समझ आ जाएगा। 13, सम साइक्लोन आर एवेंजर्स, कुछ साइक्लोन जो है वो आपका एवेंजर्स है। नो एवेंजर्स इज ए पल्सर, कोई भी एवेंजर्स जो है वो पल्सर नहीं है। अच्छा, ऑल साइक्लोन कैन बी पल्सर, क्या सारे साइक्लोन पल्सर बन सकते हैं, देखो इसमें डाउट है, क्यों डाउट है, देखो ये साइक्लोन के कुछ हिस्से हैं, ठीक है, जो कि एवेंजर्स के अंदर है, और एवेंजर्स का रिश्ता तो पल्सर के साथ नहीं है, तो जब एवेंजर्स का रिश्ता पूरा पल्सर के साथ कट है, तो जो साइक्लोन का कुछ हिस्सा जो एवेंजर्स के अंदर है वो भी तो उसके साथ भी तो रिश्ता कट हो जाएगा ना, तो इसलिए ऑल साइक्लोन कैन बी पल्सर मेरा फॉलो नहीं कर सकता, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं, ऑल साइक्लोन कैन नेवर बी पल्सर, सारे साइक्लोन कैन नेवर बी पल्सर नहीं हो सकता है। अब देखो ये कैन नेवर बी वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। देखो जहां पे भी कैन नेवर बी पूछे आपको, ठीक है, कैन नेवर बी पूछे, ठीक है, जहां पे भी कैन नेवर बी पूछे ना, हमेशा उसका उल्टा चेक करो। क्या चेक करो, देखो यहां पे ऑल साइक्लोन कैन बी पल्सर जो कि मेरा फॉलो नहीं करता है, ठीक है, जब ऑल साइक्लोन कैन बी पल्सर और ये ऑल साइक्लोन कैन नेवर बी पल्सर, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो जब ऑल साइक्लोन कैन नेवर बी पूछे ना, तो हमेशा उसका उल्टा चेक करो,
कि ऑल साइक्लोन कैन नेवर बी पल्सर, क्या ऑल साइक्लोन कैन बी पल्सर हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑल साइक्लोन कैन बी पल्सर नहीं हो सकता है। तो जब ऑल साइक्लोन कैन बी पल्सर नहीं हो सकता है तो ऑल साइक्लोन कैन नेवर बी पल्सर वो हमेशा फॉलो करता है। ये कैन बी और कैन नेवर बी वाला में ना हमेशा ये वाला चेक करो, हमेशा उसके नेक उल्टा वाला चेक करो, ठीक है। तो अगर उल्टा वाला फॉलो करेगा तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा, अगर उल्टा वाला फॉलो नहीं करेगा तो ये वाला फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैन नेवर बी वाला आप आराम से कर सकते हो, कहीं पे भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। देखो ऑल साइक्लोन कैन, अब जब मैं यहाँ पे दोनों मेरा है, दोनों मेरा जो है कंक्लूजन, दोनों मेरा स्टेटमेंट है, यहाँ पे कंक्लूजन है, तो मैं दोनों को एक साथ ही चेक कर सकता हूँ। जब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऑल साइक्लोन कैन बी पल्सर मेरा रॉन्ग हो जा रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली मेरा ऑल साइक्लोन कैन नेवर बी पल्सर फॉलो करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑल साइक्लोन कैन बी पल्सर अगर फॉलो करता तो ये ऑल साइक्लोन कैन नेवर बी पल्सर फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो 13 का जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये ध्यान रखना कैन बी और कैन नेवर बी इस तरीके से चेक किया जाता है। आप इस तरीके से चेक करोगे कभी गलत नहीं होगा आपका। और कैन नेवर बी वाला एक का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 14 नंबर चलो देख लेते हैं। ऑल थंडर और रेन, सारे थंडर जो है वो आपका रेन है, ऑल थंडर रेन है, ठीक है। ऑल थंडर रेन है इसको, ओके। तो चलो ठीक है, ऑल थंडर और रेन, चलो ठीक है। सम पेज आर रेन, कुछ पेज जो है वो रेन है, चलो कर लिए। ऑल पेज कैन बी थंडर, ऑल पेज कैन बी थंडर, देखो कहीं पे जब नेगेटिव रिलेशन नहीं होता है तो हमेशा जो है पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन हाँ अगर डेफिनेट कंडीशन हो और नेगेटिव कंडीशन ना हो, ठीक है, अगर डेफिनेट कंडीशन हो और नेगेटिव कंडीशन हो तो पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करता है। अगर डेफिनेट कंडीशन ना हो और नेगेटिव कंडीशन ना हो तो पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा। तो ऑल पेजेस कैन बी थंडर, हम पेजेस को ऑल थंडर में ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऑल रेन आर पेजेस, ऑल रेन सारा रेन जो है वो पेजेस है, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़े पेजेस रेन है, तो ये मेरा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग, तो मेरा फर्स्ट फॉलो करेगा, ओनली वन कंक्लूजन इज फॉलो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। सम कार आर बाइक, केवल कुछ कार जो है, केवल नहीं सॉरी कुछ कार बाइक है, ठीक है। अच्छा, ऑल कार आर साइकिल, सारे कार जो है वो साइकिल है, ठीक है। अच्छा, ऑल कार कैन बी बाइक, सारे कार बाइक बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। मैंने कहा क्या कि पहला तो डेफिनेट कंडीशन नहीं होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव कंडीशन नहीं होना चाहिए, तो दोनों ही यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी फॉलो कर सकता है, ऑल कार कैन बी बाइक हो सकता है हमेशा। ऑल बाइक कैन बी साइकिल, सारे बाइक कैन साइकिल हो सकते हैं, हाँ ये भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आराम से बना सकता हूं, है ना, क्योंकि ना ही नेगेटिव कंडीशन है ना ही डेफिनेट कंडीशन है, तो दोनों बोथ फॉलो हो जाएगा मेरा 5 नंबर का ये हो आंसर, ठीक है। होप आपको समझ आ गया हो किस तरीके से करना है। मैंने कोशिश की है कि एकदम सिंपल वे में आपको बताऊं, इस तरीके से आप करोगे। मैं आगे भी कुछ क्वेश्चंस और लाऊंगा, ओनली फ्यू इधर और के क्वेश्चंस और नेगेटिव जो कैन बी कैन नेवर बी पर भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये है पूरे सॉल्यूशन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करवाऊँ। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।